हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नर्डी न्यूज। हाँ, मुझे पता है कि आज सेटअप थोड़ा अलग है क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूं, तो वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी अगर थोड़ी कम रही तो भाई आज के लिए बस एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट वीक से आपको रेगुलर सेटअप पे वीडियो मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीक के बड़े रिलीजेस से, जहां सबसे पहले तो प्रेडेटर फ्रेंचाइज की मूवी प्रेडेटर बैडलैंड्स इस वीक थिएटर में रिलीज हो चुकी है। अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो भाई कमाल ही चल रहा है। 87% क्रिटिक्स ने इसको रेटिंग दी है और 96% ऑडियंस ने, मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को ही ये मूवी बहुत पसंद आ रही है। इसके बाद हाँ, नेटफ्लिक्स पे भी इस वीक एक बड़ी रिलीज हुई है। गिलेर्मो डेल टोरो की फ्रैंकेनस्टाइन को रिलीज कर दिया गया है। मतलब बिंदास अभी आप स्ट्रीम करके ऑनलाइन देख सकते हो। अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो 85% क्रिटिक्स ने एंड 95% ऑडियंस ने, मतलब ये मूवी भी सबको ही पसंद आ रही है। और देखो, अच्छे कंटेंट में इतना ही नहीं, ब्रेकिंग बैड आप सबने देखी होगी, तो ब्रेकिंग बैड के जो क्रिएटर हैं उनका नया शो पोलोरेबस भी रिलीज हो चुका है। मतलब इसके 1-2 एपिसोड अभी रिलीज किए जा चुके हैं और इसको भी काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई हमें ब्रेकिंग बैड के बाद एक नेक्स्ट मास्टरपीस मिल चुकी है। अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो जब इसकी डेब्यू हुई थी तो 100% रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग थी। मतलब जितने लोगों ने ये सीरीज देखी सबको ही अच्छा लगा। तो हाँ, इस वीक अच्छे कंटेंट का भरमार है। आप लोग कौन सा पहले देखने वाले हो ये कॉमेंट में जरूर बताना। इसके बाद बढ़ते हैं इस वीक के सबसे बड़े अपडेट पे, मतलब सबसे बड़े न्यूज पे, जो है GTA 6। GTA 6 फाइनली नहीं रिलीज नहीं होने वाली है, एक बार और डिले हो चुकी है। GTA 6 जो कि नेक्स्ट ईयर मई में रिलीज होने वाली थी, अब नवंबर में रिलीज होगी। टू बी एग्जैक्ट 19 नवंबर 2026 को नया रिलीज डेट रखा गया है GTA 6 का। जिसके बाद फिर से लोग जोक बनाने लगे हैं कि भाई वी गॉट दिस बिफोर GTA 6, वी गॉट दैट बिफोर GTA 6। एंड जोक से हटकर आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स आप GTA 6 से पहले एंजॉय कर पाओगे। वैसे गेम्स में सिर्फ GTA 6 नहीं, मार्वल की एक और गेम आने वाली थी, मार्वल 1943 राइज ऑफ हाइड्रा करके, जिसका टीजर कुछ आपने देखा ही होगा इंटरनेट पर। तो इसको भी थोड़ा डिले कर दिया गया है। पहले तो ये अर्ली 2026 में आने वाली थी, अब ये लेटर 2026 में आएगी। मतलब लेट 2026 में आप कह सकते हो कि ये गेम आप एंजॉय कर पाओगे। सही बोलूं तो मुझको लगता है कि ये गेम भी रिलीज हो जाएगा और GTA 6 1-2 बार और डिले होगी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलो अब आगे जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स अभी तक आपने नहीं देखी थी तो मैंने पहले भी बताया था कि इस वीक रिलीज होने वाली है। तो फाइनली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, मतलब जियो हॉटस्टार पर इंडिया में आप ये देख सकते हो। देन डेयरडेविल बॉर्न अगेन की सीरीज आप सबने देखी है, तो उसके फोटो शूट से कुछ इमेजेस रिलीज किए गए हैं, जिसमें आप पनिशर के कई सारे फोटोज देख सकते हो, बुलसाई को देख सकते हो, इवन मैट मर्डॉक के भी कई फोटोज यहाँ पे रिलीज हुए हैं। देन एमसीयू की जो नेक्स्ट सीरीज आने वाली है वंडर मैन, उसके एपिसोड का रन टाइम रिवील कर दिया गया है। आप स्क्रीन पे अभी देख ही सकते हो। लगभग सारे एपिसोड्स 28 से 32 मिनट के बीच के होने वाले हैं। और हाँ, पहले बता दूं ये सारे एपिसोड्स एक ही बार में रिलीज कर दिए जाएंगे। इसके बाद यहीं पर बात कर लेते हैं जैक स्नाइडर के साप्ताहिक फोटो सेशन में। मतलब हर वीक वो अपने सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ फोटो शेयर कर रहे हैं बैटमैन और सुपरमैन से रिलेटेड। तो जहां उन्होंने पिछले वीक बैटमैन का ये फोटो रिलीज किया था, इस वीक हेनरी कैविल के सुपरमैन का ये एक नया फोटो रिलीज किया गया और इसी के साथ जैरेड लेटो के जोकर का भी एक नया इमेज उन्होंने रिलीज किया है। फिर डीसी की बात हो ही रही है तो क्ले फेस की मूवी की फिल्मिंग हो रही थी, आप सबको पता होगा। तो इसकी फिल्मिंग अब कंप्लीट हो चुकी है, सारे शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये बात ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई। और फिल्मिंग रैप होने की बात हो रही है। तो मोआना का जो लाइव एक्शन अभी मूवी बन रही थी, तो उसको लेकर ड्वेन जॉनसन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि इसकी भी फिल्मिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। मोआना का लाइव एक्शन आप 10 जुलाई 2026 को देख पाओगे। देन आई एम श्योर जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइज की मूवीज आपको बहुत पसंद आती होगी, बहुत सारी इसकी ऑडियंस है। तो जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ जो रिसेंटली आई थी, उसके सीक्वल को ग्रीन लिट कर दिया गया है। मतलब जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का नया पार्ट आने वाला है, सीक्वल आने वाला है, ऑफिशियली कंफर्म्ड है। देन यहीं पर एक छोटा सा रूमर है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो आने वाली है अपकमिंग, उसमें फ्लैश थॉमसन का कैरेक्टर भी रिटर्न होने वाला है। पहले ऐसे रूमर्स थे कि शायद ये कैरेक्टर नहीं दिखेगा, पर अब कुछ स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से ये बात कंफर्म की गई है। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं इस वीक रिलीज किए गए कुछ बड़े ट्रेलर्स पे, जहां सबसे पहले तो गॉडजिला -1 आप सबने देखी होगी, इसका सीक्वल भी कंफर्म कर दिया गया था। तो इसी से रिलेटेड गॉडजिला -0, मतलब इसका जो भी सीक्वल होने वाला है या जो भी इसकी स्टोरी होने वाली है, उसका नया ऑफिशियल ट्रेलर रिवील कर दिया गया है। इसके रिलीज डेट की बात करें तो लेट 2026 में इसको रिलीज करने का टारगेट किया गया है। फिर इसके बाद माइकल जैक्सन की बायोपिक भी बहुत टाइम से बन रही थी, तो हाँ, इसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, एक बिल्कुल ही नया ट्रेलर भी रिलीज किया गया, जो कि सबको काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा है। माइकल जैक्सन के अपने नेफ्यू जाफर जैक्सन यहाँ उनका रोल प्ले कर रहे हैं।
मतलब उनके फैमिली मेंबर उनका कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं उनके बायोपिक में। और लायंस गेट वालों ने ऐसा भी टीज किया कि पॉसिबल है कि माइकल जैक्सन की जो बायोपिक है उसका सीक्वल भी आए, मतलब ये मूवी 2 पार्ट में रिलीज की जाए। चलो अब इतने ट्रेलर्स की बात हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर की भी बात हो जाए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं कि अवेंजर्स डूम्सडे का जो ट्रेलर है वो अवतार फायर एंड ऐश के साथ अटैच करके थिएटर में रिलीज किया जाएगा। ये बहुत दिनों से कई लोगों ने रिपोर्ट दिया था, लेकिन इस वीक कोलाइडर वालों ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिया है। उन्होंने ये कंफर्म किया है कि हाँ ये बात सच है और अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर फाइनली हमें अवतार फायर एंड ऐश के साथ ही देखने को मिलेगा। अवतार के थिएटर वर्जन में से अटैच करके रिलीज किया जाने वाला है। अभी खबर ये है कि मार्वल वालों ने अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर के कई सारे वर्जन बना के रखे हैं और अभी डिसाइड किया जा रहा है कि किस वर्जन को रिलीज किया जाए। और देखो सिर्फ इतना ही नहीं, अवेंजर्स डूम्सडे की मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से प्लान हो चुकी है, ऐसी खबर आई है। इसके बाद ऐसा मान लो कि जो फर्स्ट ट्रेलर है या फिर कह लो जो टीजर है वो अवतार फायर एंड ऐश के साथ रिलीज किया जाएगा एंड जो नया ट्रेलर रहेगा, मतलब जो एक प्रॉपर ट्रेलर रहेगा, वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ अटैच करके थिएटर में रिलीज किया जाएगा। तो टीजर हो गया अवतार फायर एंड ऐश के साथ, ट्रेलर हो गया ब्रांड न्यू डे के साथ। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन आता है कि भाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर का क्या, क्योंकि ब्रांड न्यू डे डूम्सडे से बहुत पहले रिलीज होने वाली है। तो इनिशियली तो ये खबर थी कि भाई इसे भी अवतार फायर एंड ऐश के साथ अटैच करके ही रिलीज किया जाने वाला है। लेकिन अगर ये दिसंबर में रिलीज नहीं हुई, मतलब स्पाइडरमैन का ट्रेलर अगर दिसंबर में रिलीज नहीं किया गया, तो मोस्टली अर्ली जनवरी या फरवरी में इसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो हाँ, मार्वल वाले फुल ऑन ट्राई कर रहे हैं कि इसकी हाइप जो बने वो नेक्स्ट लेवल की बने, इसलिए वो सबसे बड़ी मूवी के साथ इसको रिलीज करना चाहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, दिसंबर का महीना जो कह सकते हो इस साल का, वो पूरी तरह से ट्रेलर का ही मंथ रहेगा, जहां ऑब्वियसली अवेंजर्स डूम्सडे का तो टीजर या ट्रेलर रिलीज किया ही जाएगा। इसके साथ ब्रांड न्यू डे का भी हो सकता है एक छोटा सा टीजर या ट्रेलर रिलीज कर ही दिया जाए। देन डीसी की जो सुपर गर्ल है उसका भी ट्रेलर दिसंबर में रिलीज किया जा सकता है, ऐसे रूमर्स निकल कर आए। फिर टॉय स्टोरी 5 का भी जो ट्रेलर है वो भी दिसंबर में रिलीज किया जाएगा। फिर अमेजॉन प्राइम की तरफ से जो स्पाइडरमैन नोयर की सीरीज बन रही है जिसमें निकोलस केज एज लीड है, उसका भी ट्रेलर दिसंबर में ही रिलीज किया जाएगा। वहां दिसंबर में पॉसिबल है कि कई सारे ट्रेलर्स रिलीज हो सकते हैं, जितने भी होंगे मैं उनका ब्रेकडाउन करने की कोशिश करूंगा। वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। चलो डूम्सडे की ट्रेलर की बात हुई है तो इससे कुछ और डिटेल्स भी निकल कर आए हैं, वो भी डिटेल में बात कर लेते हैं। जहां सबसे पहले एक्टर सिमो लियू जो कि शैंग-ची का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनसे पूछा गया कि भाई उनका क्या एक्सपीरियंस रहा डूम्सडे में काम करने का, तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि यार ये जो मूवी है वो सुपर हीरो जॉनरा के लिए एक लिखा हुआ लव लेटर है, मतलब इतनी बढ़िया ये मूवी हो सकती है। सिमिलर वे में चैनिंग टैटम से जब पूछा गया जो कि गैम्बिट का कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये मूवी एग्जांपल होने वाली है नेक्स्ट एक डिकेड के लिए कि मूवी बनाते कैसे हैं। उन्होंने साफ साफ बोला कि अगले 10 साल के लिए ये सबसे बड़ी मूवी होगी। भाई ऑब्वियसली किसी भी एक्टर से पूछोगे जो कि इस मूवी में काम कर रहा है तो वो अपने काम की अच्छाई करेगा, अपने प्रोजेक्ट की बढ़ाई करेगा। आगे बढ़े तो डूम्सडे में ही हमें पैट्रिक स्टीवर्ट दिखने वाले हैं एज प्रोफेसर एक्स, सबको पता है। तो खबर ये निकल कर आई है कि ये पैट्रिक स्टीवर्ट की लास्ट प्रोजेक्ट होगी, मतलब एज एक्टर वो अपना फाइनल परफॉर्मेंस इस मूवी में देने वाले हैं, जिसके बाद वो एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लेंगे और किसी मूवी में एक्ट नहीं करेंगे, जो कि खुद में एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और साथ ही डूम्सडे की स्टोरी से एक छोटा सा डिटेल निकल कर आया है कि यहाँ जो स्टोरी है वो स्टार्ट होगी 3 डिफरेंट अर्थ के कोलाइड होने से, मतलब इनकर्जन होने से, जहां 3 डिफरेंट यूनिवर्स एक साथ कोलाइड होंगे और इसके बाद बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन होगा। और बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन आप लोग समझ ही सकते हो, सीक्रेट वॉर का बिगिनिंग। तो हाँ यार, ये थे इस वीक के सारे अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। हाँ तो वीडियो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीक फिर से पुराने सेटअप के साथ। 21st सेंचुरी की बेस्ट मूवी के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।